श्रवण जी, एक तरफ कांग्रेस की ये बेबसी है और दूसरी तरफ 400 पार का नारा है। इन दोनों में क्या अंतर संबंध है? अनम्यूट कर लीजिए श्रवण जी। मुकेश जी, कांग्रेस बिल्कुल बेबस नहीं है, बिल्कुल लाचार नहीं है। जो हो रहा है बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है, इसको होने देना चाहिए। ये चुनाव एक तरफा भी नहीं होगा, जनता नहीं बनने देगी। आपातकाल के दौरान सारे नेता जेलों में बंद थे। इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया और तुरंत चुनाव घोषित कर दिया। एक अखबार साथ में नहीं था, टेलीविजन तो था नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था। क्या हुआ? सारे संसाधन कांग्रेस के पास थे। ये आपातकाल है इस समय, और मोदी जी बताना चाहते हैं कि वो लोकतंत्र में चुनाव करवा रहे हैं। सरकार चुनाव टालना चाहती है मुकेश जी। चुनाव टालने के बहाने ढूंढ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आज स्टेट बैंक ने अपनी पूरी जानकारी दे दी होगी 5 बजे तक। आ गई है, वेबसाइट पर भी आ गई है इलेक्शन कमीशन की। आप सोचिए कि कल से रात भर जो लोग लगेंगे उसका एनालिसिस करने में, कल से जो खुलासे होने वाले हैं वो इस सरकार की पूरी पोल खोल कर रख देंगे। वो देश को और दुनिया को बता देंगे ये पूरा मामला 12,000 करोड़ का नहीं है। ये मामला कहीं और बड़ा है, और काफी बड़ा है। इसमें जैसे खड़गे जी ने आज कहा कि बीजेपी को जो कैश में पैसा मिला है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। देखिए, एक चीज समझना चाहिए साइकोलॉजी को, कि ये क्यों कर रहे हैं, अचानक से क्या हो गया। एक मामला 1994 और 5 का है, मतलब 30 साल पुराना। एक मामला 6-7 साल पुराना है, 2017-18 का है। आपने ये काम 2019 के चुनाव में क्यों नहीं किया? लोग पूछेंगे ना, सवाल क्यों नहीं करेंगे लोग? अगर हम बताना चाहेंगे लोगों को तो पूछेंगे। अगर हम ये कहेंगे कि कांग्रेस तो समाप्त हो गई है, लाचार हो गई है, कैसे चुनाव लड़ेगी, तो लोग वैसी बात करेंगे। नहीं, कांग्रेस लाचार नहीं हुई, कांग्रेस ताकतवर हो गई है। आपने देखा कि आपने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बोल रहे हो और खड़के बोल रहे हो? पहली बार हुआ है, 10 साल में पहली बार हुआ है। और राहुल गांधी का आक्रामक रवैया, क्या शब्द इस्तेमाल किए, डेमोक्रेसी को लेकर उन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र है कि नहीं देश में, वो क्या कहा उन्होंने। अचानक से ये सब इसलिए हुआ है मुकेश जी, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। कि सरकार घबरा गई है, प्रधानमंत्री अकेले पड़ गए। बिहार में देखिए क्या हो रहा है,
39 सीटें हैं अभी उनके पास 2019 में, 15-16 सीटें रह जाएंगी। कर्नाटक में क्या हो रहा है? सत्य हिंदी में कल रात को ओपिनियन पोल आया वहां का, edina.com का, काफी विश्वसनीय। 56% सीटें कम हो रही है बीजेपी की। 25 सीटों में से 11 सीटें रहने वाली है। और कर्नाटक का असर आंध्र पर, तेलंगाना पर और महाराष्ट्र पर, जो बॉर्डर लगी हुई है महाराष्ट्र की, सब जगह स्थितियां हाथ से बाहर हैं। मोदी जी एक एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, एक एक सीट पर समझौता कर रहे हैं। ये विपक्ष मुक्त भारत बनाने की दिशा में और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में मोदी जी का पहला बड़ा प्रहार है। 2016 के नवंबर में जो नोटबंदी की थी उन्होंने, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए, ये कांग्रेस के खाते फ्रीज करना भी एक नोटबंदी है। कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो पूरा का पूरा अब जो चलने वाला है वो और ज्यादा ये रुकेगा नहीं। हर चीज की टाइमिंग है मोदी जी के पास। जिस दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसी दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी का पूरा प्रपंच नचा जाता है, कि जिससे पूरा इनकी जो बात है उसको ओवर शेडो किया जा सके। कांग्रेस को पर कार्रवाई की आड़ में जनता को डराया जा रहा है, अदालतों को डराया जा रहा है, कोर्ट्स को डराया जा रहा है। आपने पूछा है कि कोर्ट्स कुछ नहीं कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर सकते। मोदी यही चाहते हैं, प्रधानमंत्री यही चाहते हैं। जी ये लड़ाई ये फ्रीज करने की नहीं है, आप इसको गलत मान रहे हैं। ये अकाउंट फ्रीज करने की नहीं है। जो इन्होंने कहा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लोकतंत्र को फ्रीज किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को फ्रीज किया जा रहा है। और अगर कोई शासक तय कर ले कि उसको सत्ता में रहना है और सत्ता नहीं छोड़नी है, तो ये उसका एक हथियार है, केवल एक हथियार। अभी आगे बहुत सारी चीजें निकलने वाली हैं और क्या क्या होने वाला है। जी तो ये अब जो आपका सवाल है कि क्या इससे कांग्रेस घबरा जाएगी, तो कांग्रेस के घबराने का इसलिए सवाल नहीं होता कि ये मामला कांग्रेस का रहा ही नहीं है, ये पूरे विपक्ष का हो गया है। ये पूरा मैदान जो है उसमें एक तरफ मोदी जी हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के ढेर सारे नेता हैं। तो इसलिए आप कांग्रेस को बाहर कर देंगे फील्ड से, तेजस्वी को कैसे करेंगे, ममता को कैसे करेंगे, उद्धव को कैसे करेंगे, स्टालिन को कैसे करेंगे, रेवंत रेड्डी को कैसे करेंगे, डीके शिव कुमार को कैसे करेंगे, विजयन को कैसे करेंगे। ये देश बहुत बड़ा देश है और इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। ये लड़ाई जो है मोदी जी जो छेड़ी है उन्होंने, वो समेटना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा रविशंकर प्रसाद क्या किस तरह की भाषा कर रहे थे आज। अगर देश ने देखा हो तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है। रविशंकर प्रसाद ने ये नहीं कहा आगे
कि वो सूख कर कांटा हो गई, फिर भी हम उससे सरकार को बनाए रखने के लिए, रक्तदान के लिए बंदूक की नोक पर दबाव डाल रहे हैं। तो निराश मत होइए, बिल्कुल ये खाता आता फ्रीज करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये लड़ाई बहुत अद्भुत लड़ाई है और ये होनी चाहिए, बिल्कुल।